सांस बड़ी जनाब चढ़ चुकी थी और एक कदम उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन जनाब फिर भी जैसे कैसे करके अपनी हिम्मत जमा करके फिफड़ों में हवा भर के भागते रहे और जनाब फाइनली हम पहुंच गए रोड पर। तो जनाब जब वो अफगानियों को लेकर रोड की तरफ जा रहे थे तो मुझे एक होशियारी सूझी। मैंने अपने साथी को कहा कि अब वो उनका ध्यान जो है वो अफगानियों की तरफ है और क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जनाब 6 जाते हैं, यानी कि यहाँ नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यहाँ तक झाड़ियाँ थी। अगर वहाँ बंदा खड़ा हो तो नज़र आता है, अगर बैठ जाए तो बंदा छुप जाता था वहाँ पर। मैं कहा हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, हो सकता है वो भूल जाए, उनका ध्यान बटा हुआ है। हम जनाब यहाँ बैठ के लेट के और जो हम क्रॉलिंग करते हुए रेंगते रेंगते हम थोड़ा सा यहाँ से आगे खिसक जाते हैं। हो सकता है यार वो भूल जाएं, हो सकता है वो हमें ढूंढ ही ना पाएं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे झाड़ियाँ हैं। जैसे झाड़ियों की फसल थी पूरी, जो वो जिसको सुम्बी सट्टी कहते हैं, वो सुम्बी सट्टी की पूरी फसल थी। तो उसने मेरी बात मान ली, उसने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। हम वहीं पे अपनी जगह पर बैठ गए और यूँ जनाब हम लेट के फौजी अंदाज में और यूँ क्रॉलिंग करते 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 हम वहाँ से काफ़ी मीटर आगे जनाब चले गए और वहाँ जाके हम जनाब 6 गए। हमने बिल्कुल ना ऐसे लेट के मुँह नीचे करके, तो जनाब तकरीबन ना 10 मिनट इसी पोजीशन में गुजरे। मुझे ऐसे लगा शायद हमारा जो है वो ये दाल लग जाएगा और वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन जनाब ये हमारा मुगालता था, हमारी गलतफहमी थी। हमने जब देखा जनाब लाइटें जो ऐसे ऐसे पड़ रही हैं, एक बंदे वो फौजी जो हमें ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते जनाब वो अल्टीमेटली हमारे जनाब सर के ऊपर आ गए। जब वो अभी मुझसे तकरीबन 1 मीटर के फासले पर ही था, मैं जनाब उठ के बैठ गया और यूँ जनाब ये घुटनों के बल बैठ गया और मैंने फिर यूँ एक दफ़ा सरेंडर कर लिया, हाथ उठा लिया। वो आया जनाब, वो इतने गुस्से में था, उसको गुस्सा तो ये था कि मैं इसको रोक के गया हूँ और ये जनाब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने होशियारी दिखाई। वो आया, उसने जनाब मुझे यहाँ पे बूट मारा अपना और मैं यूँ यकीन करें उड़ के पीछे गया। मेरे दूसरे साथी उसको भी यहाँ बूट मारा। तो इतने जो होश मैंने कायम रखे अपने, मैंने कहा यार ये ना हो कि मैं जो है बहुत ज़्यादा हम खौफजदा हो जाएं, हमें इतना भी ना पता लगे कि हमें बूट मार कहाँ रहा है और मेरी किसी को सूती जगह लग जाए, कोई पसली ना तोड़ दे ये बंदा, कि चेहरे पे ना ऐसी जगह लग जाए कि नाक की हड्डी ना तोड़ दे, या कोई आगे पीछे आपको पता नहीं किसी नाजुक अज़ा पे अगर बूट लग गया तो ये मुसीबत पड़ जाएगी। तो मैं जनाब बड़े एहतियात के साथ जो है वो उनके बूट जो है वो सहरा तक काफ़ी उन्होंने हमें बूट मारे, ठुड्डे मारे। खैर अगर हम शायरी ना करते उन्होंने हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना था, क्योंकि उसने पहले भी जब हमें हैंड्स अप किया था तो बिल्कुल भी हमें टच नहीं किया था और ईरानियों की भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बस लेकर चले गए थे। फिर उन्होंने हमें उठाया और लेकर जनाब वो रोड की तरफ गए। रोड पर जाकर देखा तो वहाँ पर जनाब एक बंदा, उसके हाथ में दूरबीन थी और यकीनन वो दूरबीन जो है वो रात के अंधेरे में भी देखती होगी और वो बंदा था दूरबीन वाला फौजी जिसने जनाब हमें ढूंढा या जिसने उनको बताया होगा कि वहाँ पे बंदे छुप गए हैं, उनको लेकर आओ। हो सकता है अगर वो दूरबीन वाला बंदा ना होता तो वो फौजी हमें ढूंढने की कोशिश ना करते और यह शायद ढूंढ ही ना पाते और इतना तरद्दुद ना करते। खैर वो हमें जब लेकर रोड के ऊपर पहुँचे और उन्होंने हमारे बैग सबके चेक किए और बैग में ज़ाहिर कुछ भी नहीं था। उनका मकसद ये होता है कि असला वसला होगा तो हम इनसे, तो जनाब उन्होंने हमारे बैग जो कहा कि दोबारा अपना सामान में डालो, अपने कंधों पे रखो और चलो आगे लगो। उन्होंने जनाब हमें आगे लगा लिया उस रोड के ऊपर। अब हमें चलाते रहे। मेरा ख्याल उन्होंने हमें तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चलाया होगा और वो लेकर जब वही नहर जो हमने पैदल क्रॉस की थी उसी नहर के ऊपर जनाब उसी नहर का एक पुल आ गया। उस पुल के ऊपर लेके वो हमें आगे, वहाँ पे और फौजी उनके बैठे हुए थे जनाब, बड़ी बड़ी गन्ने लेकर वहाँ पे पोजीशन संभाल के बैठे, वहाँ पे उनका मोर्चा था। तो उस पुल के ऊपर आकर जनाब उन्होंने कहा कि चलो भाई यहाँ से वापस, क्योंकि वो जो है वो उनकी बाउंड्री लाइन थी, वो नहर के इस तरफ ईरान और इस तरफ जो है वो तुर्की था। वो कहता जी जहाँ से आए वहाँ पे वापस चल जाओ इसी बॉर्डर से, और इसी ये रास्ता जो है वो इस तरह जाता है। वो सामने कहता है वो चौकी देखा तो जनाब बिल्कुल वहाँ पे करीबी चंद 20-30 मीटर के फासले पर ही जनाब एक चबूतरा बना हुआ था, जैसे आपको पता बड़ा जो बिजली का 4 टांगों वाला खंबा होता है, इस शक्ल का चबूतरा था और उसके ऊपर जो शीशे वाला कैबिन बना हुआ था, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बिल्कुल नया है। तो हमें लगा शायद ये वहाँ पर जनाब सिक्योरिटी होगी, वहाँ जाएंगे तो वो हमें जनाब फ़ौरन हमें काबू कर लेंगे। तो खैर हम वहाँ गए और मेरी उस वक्त हैरत की इंतहा है क्योंकि हम वो जनाब चौकी, वो जो चबूतरा था, हम क्रॉस करके काफ़ी आगे चले गए। हमें किसी ने आवाज़ तक नहीं दी, पूछा तक नहीं भी कौन हो। उसकी वजह ये थी कि केबिन में बंदा कोई नहीं था, फौजी कोई नहीं था। अगर होता तो यकीन में पकड़ लेता। और वहाँ पे जनाब वो जो रास्ता था, वो जो बड़ा पगडंडी थी, वो भी जनाब वहाँ पर भी गाड़ियों के, जीपों के, फौजी जीपों के निशान आते, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर जनाब काफ़ी आमदोरफ़्त जो है वो फौजियों की रहती है। खैर बड़ी तसल्ली हुई कि हमें किसी ने देखा नहीं, हमें किसी ने पकड़ा नहीं। तो मैंने उस वक्त उनको कहा कि यार अब ऐसे करते हैं, छोड़ दें, इन्होंने हमें दिया है और यहाँ फौजी चौकी पे बंदा भी कोई नहीं था, ऐसे करते हैं हम यहाँ पे कहीं छुप जाते हैं। अभी हम जनाब इस रोड के काफ़ी करीब हैं, हो सकता है हमारा दोबारा कोई ऐसा सबब लगे, दा लगे कि हम जनाब वापस उस रोड की तरफ चले जाएं। अगर हमें बंदा नहीं को रिसीव करेगा तो हम तुर्की की हदूद में होंगे, सड़क से
परे परे चलते चलते किसी न किसी बनने तो लगेंगे ही ना। लेकिन वो जनाब वो जो अफगानी थे वो काफ़ी खौफज़दा थे। वो कहता है भाई तुम लोग तो हो अकेले, मेरे साथ औरतें हैं और मेरे साथ हमारे साथ बच्चे हैं, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तो हमने तो जो है वो सरेंडर करना है इस बॉर्डर पे। देखेंगे अगर कोई फौजी हमें खुद ढूंढ ले या कहीं ना कहीं कोई तो देख ही लेगा, तो हमने तो भाई ये बाहर निकल के चलना है। इन रूटों से कहता बाहर निकलो। मैंने कहा चलो कुछ देर यहाँ बैठो तो सीना सस्ता लो, कुछ मशवरा करते हैं। हम नीचे बैठ गए ताकि किसी को नजर ना आए। वहाँ बैठे हमने 10 मिनट बैठे होंगे जनाब, वो फिर सोड़े पड़ गए। कहता उठो उठो भैया यार जाना है हमने, हम ये अगर यहाँ रात पड़ गई तो हम क्या करेंगे। तो हम जब जैसे हमने सर उठाया तो हमें एक आवाज़ पड़ी कानों में, लोग हमने कहा भाई फौज तो पड़ गई, पकड़े गए। लेकिन जब एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा जब आवाज़ लगाई तो हमने आवाज़ की सिमत की तरफ देखा। वो तकरीबन आप आसाब लगा लें 100-150-200 मीटर के फासले पर जनाब एक बंदा हमें दिखाई दिया वहाँ से, यानी कि दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा करीब ही था, यानी इतना ज़्यादा फासला इतना पता लग रहा था कि वो बंदा फौजी नहीं है, वो डंकर है हमारा जनाब, वो रात वाला जिसने हमें नहर पार कराई, जो हमें हमारा डंकर था इस बॉर्डर का। तो देख के जनाब हमने उनको हाथ हिलाया। मैंने कहा भाई तसल्ली हो गई है। तसल्ली वाले बाद वो डंकर वहाँ खड़ा है, इसका मतलब है कि आसपास फौज नहीं है और उनका ये रूटीन का वर्क है। उनको पता है कि यहाँ से बंदे पकड़े जाते हैं और यहाँ से छोड़ते हैं। वो यानी कि वो इस रास्ते में अब आप लगा दे कि बैठे हुए थे, ये ताक लगा के यहीं से बंदे आएंगे। तो उसने हमने कहा हाँ भी हम ठीक है, आप आओ हमारे पास आ जाओ। वो हमारे पास आया वहाँ से चलते हुए और हमें लगे हमारे पास आ कहने लगा भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल जो है अमन शांति है और चलो मेरे साथ, आपको जनाब मैं कहीं महफूज जगह पे जाके बिठाता हूँ। वो हमें जनाब वहाँ से ले गया और जाके वो हमें उसने एक महफूज जगह पे बिठाया जहाँ काफ़ी घने दरख्त थे और सरूट भी थे और उनके दरमियान में जाकर उसने हमें आग जला दी, क्योंकि सुबह हो चुकी है। जो सारी कार्रवाई ये रात की थी और तकरीबन अब सुबह जो है तकरीबन मैं आपको 7-8 का टाइम होगा दिन का, उसने हमें वहाँ पे आग जला दी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हम वहाँ पर बैठ गए और उसने वहाँ पर हमें ये जनाब कहा कि अब जो है इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो होगा और आप लोगों ने उस वक्त तक यहाँ से नहीं हिलना जब तक हम कॉल ना करें। हमारे एक साथी के पास जो है वो मोबाइल भी था, उसने कहा ये मेरा नंबर है, हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ अब आपने खुद ही यहाँ से आगे जाना है, हम सिर्फ आपको कॉल करेंगे और जैसे हम कॉल करेंगे आपने एक मरतबा फिर ये नहर क्रॉस करनी है और फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर आपने आगे जाना है और गाड़ी में जाके बैठ जाना है, क्योंकि जब गाड़ी वहाँ पर आ गई उस वक्त हम आपको कॉल करेंगे जब रास्ता क्लियर होगा। तो वही हुआ जनाब, हमने जनाब वहाँ में तकरीबन मज़ीद 3-4 घंटे हमने वहाँ पे वेट किया। हम छुपके नीचे होकर जाते थे, झाड़ियाँ इकट्ठी करके लाते थे, आग जनाब वो अपनी हमने वो जलाई रखी, उसको बुझने नहीं दिया। हमारा गुजारा हो गया और तकरीबन दिन के 11 का टाइम होगा और उन्होंने कॉल की और उसने कहा जनाब कि जहाँ से बैठे हो यहीं से उठो और नहर की तरफ जाओ और नहर उसी तरह जिस तरह रात क्रॉस की थी क्रॉस करके पीछे मुड़ के नहीं देखना, गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। जनाब रात को फिर दिन चढ़ चुका था, वो नहर बिल्कुल भी खौफनाक नहीं लग रही थी और बड़ा जनाब एक तो फिर रात का तजर्बा हो चुका था, पता था ये नहर गहरी नहीं है जनाब। वो बड़े आराम से सुकून से हम नहर पैदल फिर क्रॉस करके फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। हम जनाब भागते जनाब, मैं भागते बल्कि दाएं बाएं देख भी रहा था कि कोई इम्कान है किसी के करीब आने का। खैर फिर तसल्ली उस वक्त हुई जब मैंने देखा गाड़ी खड़ी है और इसका मतलब ये था कि अगर गाड़ी खड़ी है हमारा वेट कर रहा है, इसका मतलब है कि आसपास कोई फौजी या किसी फौजी के होने का इम्कान बिल्कुल है नहीं फ़िलहाल। हम गए जनाब और सांस बड़ी जनाब चढ़ चुकी थी और एक कदम उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन जनाब फिर भी जैसे कैसे करके अपनी हिम्मत जमा करके फिफड़ों में हवा भर के भागते रहे और जनाब फाइनली हम पहुंच गए जनाब रोड पर। उस गाड़ी वाले ने अपना वो गाड़ी थी जनाब कोस्टर टाइप की एक बड़ी, उसने अपना गेट खोल के आला रखा। हम गए और यूँ जनाब उड़ गए जनाब हम गाड़ी के अंदर और लंबे सांस लिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने जनाब ये मार्का जो है वो सर कर लिया। वो जनाब हम फिर गाड़ी में बैठे और उस गाड़ी वाले ने जो जनाब गाड़ी को उड़ाया ऐसे जैसे जनाब कोई फिल्मी ड्राइवर नहीं होते जनाब, ऐसे उसने गाड़ी को उड़ाया। और मैं कहता हूँ अगर यहाँ से फौज पीछे पड़ भी जाए ना, किसी को भिनक पड़े, ये बंदा हाथ आने वाला नहीं है। वो बंदा जनाब हमें लेके फिर जनाब पहुँच गया उस कस्बे में जिस कस्बे में जनाब 2 साल पहले मैं जिस कस्बे से मैं जनाब अपनी जान बचाकर भागा था। एक मरतबा फिर मैं उस कस्बे में मौजूद था, लेकिन किसी और के डेरे पे किसी और एजेंट के हाथों में था। और वहाँ पर एक मरतबा फिर हम जनाब उस डेरे पर पहुँचे और वहाँ पर हमने जनाब स्टे किया और रात का स्टे करने के बाद हम जो है वह जनाब वहाँ से हमारे सुबह उसको कॉल आई कि आप कि जो है हमारे जो है बंदे पहुँच गए हैं, उसका हमें कंफर्म कर दें। हमने उनसे पेमेंट लेनी है, इनके घर वालों से पेमेंट लेके जनाब आपको ओके की रिपोर्ट देंगे तो हमारे बंदे को आप जो है
इस्तांबुल या जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचा दें। तो जनाब हम वहाँ पर पहुँचे और हमारी पेमेंटें क्लियर हुई, तो उन्होंने जनाब हमें वहाँ से लेकर गए जनाब वहाँ के उस कस्बे के बस स्टैंड पर, और वहाँ से जनाब इस्तांबुल जाने वाली बस में उन्होंने हमें बिठाया और हम जनाब वहाँ पे चल पड़े। और मेरा जो दोस्त था उसकी मंजिल थी इस्तांबुल, और जनाब मेरी जो मंजिल थी वो थी अनकरा। मुझे अनकरा किसी ने रिसीव करना था, और मैं जनाब उससे पहले अनकरा में ही जो है वो ड्रॉप हो गया, उतर गया। और वहाँ पर मेरे जो रिसीवर थे, मेरे जो मेज़बान थे, उन्होंने मुझे रिसीव किया और लेकर चले गए जनाब अपने घर। और उस वक्त से लेकर आज तक जनाब ये 8 साल मुझे बीत चुके हैं जनाब तुर्की में, और अब तो मेरी फैमिली और बच्ची भी मेरे साथ है, उनको भी मैं ले आया। तो ये था जनाब मेरा जो है वो डंकी का दूसरा सफ़र, जो कि जनाब कामयाब तो हो गया। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो रिस्क होता है डंकी का, आप ये ना सोचें कि अगर 99% इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है। 1% अगर इसमें चांस है कामयाब होने का, तो यकीन करें 1 जो % है कामयाबी का, आप उसका भी बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि 1% जो रिस्क है वो भी आपको जनाब किसी मुसीबत में डाल सकता है। उससे भी आपकी जनाब ऐसी कोई हालात बन सकते हैं कि आपकी जान जा सकती है। जैसे कि हमने जनाब वहाँ से पाकिस्तान से चले और अनकरा और ईरान के माको के बॉर्डर तक, ज़ाहिर मेरे पास वीज़ा था, हमें किसी किस्म कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उन तमाम मुसीबतों से और उन तमाम परेशानियों से और मुश्किलात से हम बच गए। इतना यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन हमने सोचा शायद वहाँ कोई परेशानी नहीं बनी, लेकिन कितनी बड़ी परेशानी बन गई आपने देख लिया। और खुदा न खास्ता वहाँ पर फ़ौज जो है वो गोली भी चला सकती है, पक्की भी गोली चला सकती है, कच्ची भी गोली चला सकती है, लेकिन मुसीबत तो कोई भी बन सकती है। और ऐसे भी हुआ है कि जो तुर्क फौजी होते हैं उन्होंने पक्की गोलियां मार के बंदे मारे भी हैं। और उसी तुर्की के बॉर्डर पे और माको का जो पहाड़ का जो बॉर्डर है, और वहाँ पे जनाब लोग बहुत से जो है उस बॉर्डर के ऊपर आर्मी की गोली लगने से मरे हैं। तो जनाब आगे आपकी मर्जी है। ये था जनाब मेरे जनाब जो आप बीती मेरे दिल का हाल। और अगर आगे आपकी मर्जी है कि आपने जनाब इसको एक इबरत के तौर पर लेना है, या जनाब इसमें से कोई ऐसा पॉइंट निकालना है अपने जहन को समझाने के लिए, दिल की तसल्ली कि हाँ भाई ऐसा तो हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो अगर जनाब आप इस एंगल से सोचेंगे तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसको एक बतौर इबरत लेंगे, या इबरत के तौर पर आप इसको जो है इसको पिक करेंगे, तो तब भी आपकी मर्ज़ी है जनाब। हमने तो हर चीज़ खोल के आपके सामने रख दी है। इसमें जनाब रिस्क कितना है, इसमें ख़तरा कितना है। तो जनाब उम्मीद है कि आपको मेरी आप बीती आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जनाब मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जनाब इससे दूसरे जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।